मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों, ट्रंप की तमाम मुस्लिम देश के नेताओं के साथ महा बैठक हुई है। इस महा बैठक में महा फैसला ले लिया गया है। साथ ही सऊदी अरबिया को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें सऊदी किंग ने अब तक का सबसे बड़ा झटका क्या इजराइल को दे दिया है। उन तमाम खबरों पर एक एक करके चर्चा करूंगी। आपको बताऊंगी कि फिलिस्तीन पर जो लगातार इजराइल के जरिए हमला किया जा रहा था, उस हमले का आज अचानक से महा बैठक बुलाया गया और उस महा बैठक में तमाम मुस्लिम कंट्री के बड़े बड़े नेता ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए नजर आए हैं। और इस बातचीत का क्या मसला, क्या हल निकला है, वो सबसे पहले आपको अपने चैनल पर बता रही हूँ। दरअसल दोस्तों, खबर ये आ रही है कि गाजा पर इजराइल अब हमला नहीं कर पाएगा। ट्रंप और इन कई मुस्लिम मुल्कों के बीच हाई लेवल मीटिंग के दौरान क्या कुछ बातचीत चली है, वो सब कुछ एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर इजराइल के साथ ही और गाजा पर हमला करने के लिए इजराइल को हथियार दे रहे हैं, जैसा कि तमाम मुल्कों को पता है। साथ ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए यूरोपियन कंट्री धड़ाधड़ खुलकर ऐलान कर रहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन के समर्थन में है। और जो कंट्री फिलिस्तीन के साथ नहीं है, उस देश में किस तरीके से, जी हाँ, फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान आगजनी हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही है। मैं इटली की बात कर रही हूँ दोस्तों। इटली में हालत बद से बदतर हो गया है। हालांकि मेलोनी का बयान सामने आया है कि जब तक इजराइल के बंधकों को हमास के जरिए नहीं छोड़ा जाता है, तब तक वो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगी। अगर हमास के जरिए उन बंधकों को छोड़ दिया जाता है तो फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के जरिए कही गई है। लेकिन इसी बीच इस्लामिक देशों का एक साथ आना और एकजुटता दिखाकर ये सवाल उठाना कि अब इस जंग को रोक देना चाहिए, इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए और जो जिनके पास बंधक है उनको रिहा कर देना चाहिए। इसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक के बाद पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम मुल्कों के साथ गाजा जंग को ख़त्म करने के लिए एक अहम बैठक पर, जी हाँ, नजर आए। इस बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक के दौरान गाजा में जंग को खत्म करने के लिए दोस्तों राजनयिक, राजनीति और मानवीय विकल्पों पर चर्चा की गई। इस बैठक में शामिल सभी देशों ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने, गाजा में सीज फायर करवाने और दीर्घकालिक स्थिरता के उपायों पर विचार विमर्श करने की बात जो है सबने एक मत होकर कही। ट्रंप के सामने कहा गया है कि ये दिन ही, जी हाँ, ये दिन है कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण आज बैठक चल रही है और इस बैठक में हम मांग करते हैं कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल का जो जंग है वो ख़त्म होना चाहिए और इसका लक्ष्य सीधे तौर पर गाजा में जल्द से जल्द शांति बहाल करने का रहा। तो ट्रंप ने कहा दोस्तों कि हम गाजा में जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम ने गाजा पर बैठक आयोजित करने के लिए ट्रंप का धन्यवाद तक दिया और कहा कि अरब नेता संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं और जिस तरीके का भरोसा उन पर किया जा रहा है, उम्मीद है कि वो इस भरोसे पर खड़े उतरे। कतर के अमीर ने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ साफ कहा है
कि हम यहाँ सिर्फ जंग को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए ही आए हैं और हम इस युद्ध को खत्म करने और गाजा के लोगों को मदद करने के लिए आप और आपके नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों, अब इस बैठक में क्या हल निकलता है और किस तरीके की चीज़ें निकलती है, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो खबर आई है वो यही है कि ट्रंप लगातार लंबी मीटिंग जो है मुस्लिम मुल्कों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। महाबैठक इस मीटिंग का नाम दिया गया है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी खबर सऊदी अरबिया के जरिए सामने आई है, जिस खबर पर अगर मैं चर्चा करने जाऊं और अगर ये खबर सत्य हो तो ये बहुत बड़ी अब तक की सऊदी की जो फैसला है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि हम और हमारा चैनल नहीं करता है दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया पर RKM न्यूज़ पोर्टल के हवाले से लगातार इंटरनेशनल खबर को शेयर किया जाता रहा है। और अभी जो खबर शेयर किया गया है दोस्तों, उसमें बहुत ही अहम बात सऊदी अरबिया के ज़रिए खबर जो है वो बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने कथित तौर पर 2020 में ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि साइन किया हुआ अब्राहम अकॉर्ड समझौते के तहत इजराइल के साथ $10 अरब का रक्षा, प्राकृतिक गैस और जल समझौता को समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। ऐसा RKM न्यूज़ के हवाले से दावा किया जा रहा है दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल मीडिया में तमाम मिडिल ईस्ट की खबरें छापता रहा है। और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है इजरायली कब्जाकारी बलों को चुनौती देने के लिए लाल सागर में सैन्य अभ्यास शुरू कर सकता है। जो लाल सागर पर हुती विद्रोहियों का कब्जा है उस पर सैन्य अभ्यास शुरू करने की बात जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ज़रिए करने की कोशिश, तैयारी जो है वो की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त सऊदी और पाकिस्तान, दो मुल्क इस वक्त बेहद करीब नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके का उन्होंने डील साइन किया है, आप सभी को पता है, हमने सबसे पहले आपको वो खबर बताई कि कैसे पाकिस्तान और सऊदी ने एक डील साइन की है, जिसमें अगर दोनों ही देशों पर कोई हमला करता है तो वो उस देश पर हमला माना जाएगा। अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो वो सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। और ख़बर ये भी आई कि सऊदी अरब ने अपना सबसे कीमती चीज़, जो सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही प्रेशियस होता है, वो उसकी रक्षा करने के लिए, मक्का मदीना शरीफ की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसी भी खबर सामने आ रही थी दोस्तों। अब ऐसे में सऊदी और पाकिस्तान मिलकर अपनी गठजोड़ के साथ पूरे मिडिल ईस्ट को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो, जी हाँ, अगर उनके देश पर किसी भी तरीके का कोई भी अगर आंख उठाने की कोशिश करता है तो वो उस कोशिश को कैसे नाकाम करेंगे, किस तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो खबर अभी मैंने आपको बताई है कि $10 अरब का रक्षा, प्राकृतिक गैस और जल समझौता इजराइल के साथ समाप्त कर दिया गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला सऊदी अरबिया की तरफ से लिया गया। अगर इस खबर में ज़रा सा भी सत्यता है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी है कि इजराइल इस वक्त जंग के कई मुहाने पर लड़ाई लड़ रहा, और सऊदी अरब भी लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा था। जब से वो गाजा पट्टी को पूर्ण रूप से कब्जा करने की बात कर रहा था, तो सऊदी ऐसा मुल्क है जो खुलकर इजराइल को चेतावनी दे रहा था। और अब इस चेतावनी के बीच ऐसी खबर जो सामने आई है वो इजराइल के लिए बेहद डरा देने वाली खबर हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।